हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ स्टैटिक, करंट, जीके, जीएस के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों इसके साथ साथ 5 बड़े क्वेश्चन क्विज के, और जो देगा आंसर वो बनेगा विनर। दोस्तों आज से एक नई प्रकार से मैं क्लास ले रहा हूं, जिसमें आज का करंट स्टैटिक के साथ मुख्य बिंदु रहेगा भारत में प्रमुख मिनरल्स, जैसे लोहा, आपका कोयला, जैसे आपका लोहा अयस्क, कौन सी चीजें कहां पर मिलती हैं, ये सब चीजें आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आयरन बीम डिफेंस सिस्टम्स। आयरन बीम डिफेंस सिस्टम जो है, जो लेजर आधारित है, ये अभी हाल ही में किस देश ने बनाया है? दोस्तों बात है 7 अक्टूबर 2023 की, जब इजराइल में एक त्योहार मनाया जा रहा था, सुकोट त्योहार। त्योहार का नाम है सुकोट। अब जो त्योहार सुकोट मनाया जा रहा था इजराइल में, उसी दिन हमास संगठन जो गाजा पट्टी में है, हमास संगठन ने इस त्योहार के उपलक्ष्य पे 5000 मिसाइल दागे थे इजराइल में। जब इजराइल पर मिसाइल दागे गए थे तो इजराइल में एक सिस्टम था जो पुराना, उसका नाम था आयरन डोम सिस्टम्स। ये सिस्टम क्या करता था, हवाई में जितना भी हवाई मिसाइल आते थे उनको रोकता था। लेकिन जब 5000 मिसाइल एक साथ आए तो ये भी डैमेज हो गया, ये काम नहीं कर पाया। इसलिए इजराइल ने एक नया सिस्टम बना दिया अपना डिफेंस सिस्टम्स, उसका नाम है आयरन बीम डिफेंस सिस्टम्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, एक तरफ युद्ध चल रहा है और एक तरफ इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है। दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल ने हमास संगठन पर अभी हाल ही में हमला किया है, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आयरन सॉर्ड्स जो है एक ऑपरेशन चलाया है। जबकि हमास ने जो इजराइल पे हमला किया था उसके लिए ऑपरेशन अलाक्सा फ्लड ऑपरेशन जो है ये चलाया था। इसके साथ साथ हमने जो अपने भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए, इजराइल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। दोस्तों इजराइल जो है लेबनान से घिरा हुआ है। लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, सीरिया जिसकी राजधानी दमस्कस है, मिस्र जिसकी राजधानी इजिप्ट जिसकी राजधानी काहिरा है नील नदी के तट पर, और जॉर्डन जिसकी राजधानी अम्मान है। इन देशों से घिरा हुआ है इजराइल। दोस्तों इजराइल की मैं बात करूं तो इजराइल जो है डेथ सी से भी सीमा बनाता है। मृत्यु सागर से जो लवणीय झील है, एक लवणीय सागर है, और ये आपका जॉर्डन में स्थित है। और इजराइल और फिलिस्तीन का जो वेस्टर्न बैंक है वो इस पर सीमा बनाता है। तो इजराइल जिसकी एक इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, नाम याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपके लिए कुछ नई तरीके से क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखे हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयल प्रोड्यूस एरिया। दोस्तों कोयला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले पे चीन है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो होता है दोस्तों वो झारखंड में होता है। कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। सबसे पीठ जो होता है सबसे लोअर क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है, सबसे लोअर क्वालिटी का पीठ होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोयला जो झारखंड में है, और झारखंड में धनबाद एक जगह पड़ती है जो कि खनन अनुसंधान संस्थान है, माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में। दोस्तों लद्दाख के पठार में जो है एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। जबकि दोस्तों जिसे लद्दाख पठार कहते हैं या लद्दाख श्रेणी कहते हैं, वहां पे एंथ्रासाइट मिलता है। जैसे तालचर, ये तालचर लिखा है दोस्तों, तालचर जो है ये उड़ीसा में है, यहां पर दोस्तों पीठ कोयला मिलता है। इसके साथ साथ बिटुमिनस है दोस्तों, ये छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, और लिग्नाइट झारखंड में मिलता है। दोस्तों अब मैं कुछ की पॉइंट लिखे हैं, ये पेपर में आते हैं। जैसे पहले लिखा हमने सिंगरेनी क्षेत्र है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। झारिया झारखंड में है। कोरबा झारखंड में है। तालचर उड़ीसा में है, और मेकुम असम में है।
सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, रानीगंज वेस्ट बंगाल, झारिया झारखंड, कोरबा झारखंड, के मैकुम असम और तालचर उड़ीसा में। ये वो क्षेत्र है जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इक्वाडोर के सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति। जो इक्वाडोर में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति है वो है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर जिसकी कैपिटल क्वेटो है और ये साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। दोस्तों इक्वाडोर जो है ये जो साउथ अमेरिका में है और साउथ अमेरिका में ही एंडीज पर्वतमाला है। आपको बताओ दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट फोल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है, सबसे लंबी वलित पर्वतमाला है, उसका नाम एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। तो इक्वाडोर से ही एंडीज पर्वतमाला शुरू होती है। माउंट एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की। दोस्तों जो इक्वाडोर है वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल बीचों बीच में है। ऐसा माना जाता है कि भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वाडोर के नाम से उसे इक्वेटर शब्द दिया गया था। दोस्तों भूमध्य रेखा से दक्षिण अमेरिका के 3 देशों की सीमा 3 देश स्पर्श होते हैं। वैसे दुनिया में कुल 13 देश हैं जो भूमध्य रेखा से स्पर्श होते हैं और 3 महाद्वीप हैं। तो 3 देश कौन से दोस्तों, उसको याद करने की ट्रिक है BCE। BCE याद रखना, BCE, बी मतलब ब्राजील, सी मतलब कोलंबिया और ई मतलब इक्वाडोर। दोस्तों इक्वाडोर जब भी आता है माउंट कैटोपैक्सी याद रखना है, जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड। दोस्तों इसके साथ साथ माउंट चिम्बराजो ये भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रबी की क्रॉप्स के लिए MSP अभी हाल ही में सरकार के द्वारा लागू की गई, जारी की गई है। MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों ये होता क्या है, ये होता है कि माना मैं किसान हूं और मैंने खेती करी गेहूं की, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो मैं गेहूं की खेती करूंगा, अब मैं गेहूं की खेती करूंगा तो सरकार क्या करेगी, मुझसे गेहूं लेगी। तो सरकार क्या करती है, जो मुझसे गेहूं लेगी उसका एक रेट फिक्स करती है। अब उसका रेट कैसे फिक्स करती है दोस्तों, सरकार देखती है जितनी कॉस्ट लगी है, मतलब जितना एक अनुमान लगाती है सरकार कि गेहूं में कितना खर्चा आता है, और इसके साथ सरकार एक प्रॉफिट जोड़ देती है, थोड़ा सा लाभ जोड़ देती है और उसी को फिक्स करके MSP सरकार जारी करती है। दोस्तों अभी जो MSP जारी किया गया वो रबी की क्रॉप्स जो है, रबी की क्रॉप्स के लिए है, जिसमें गेहूं दोस्तों 2275 रुपए पर क्विंटल, 2275 रुपीज पर क्विंटल जो है सरकार किसानों से लेगी। इसके साथ साथ सरसों दोस्तों जो है ये 5650 रुपीज पर क्विंटल, इसका चना जो है 5440 रुपए पर क्विंटल, जौ जो है 1850 रुपए पर क्विंटल, दाल मसूर की दाल जो है दोस्तों 6425 रुपए पर क्विंटल है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि MSP कब से आया, न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से आया। दोस्तों 1965 से आया, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर आया था। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि MSP लागू कौन करता है, सरकार, ऐसे तो नहीं मोदी जी करते होंगे, कोई ना कोई करता होगा, उसको करता है दोस्तों कृषि लागत मूल्य आयोग, जिसे हम CACP कहते हैं। CACP का मतलब दोस्तों, CACP का मतलब होता है कॉस्ट एग्रीकल्चर कमीशन। CACP मतलब होता है दोस्तों कृषि लागत मूल्य आयोग, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों ये आपका कमीशन होता है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों विजय पाल शर्मा इसके अध्यक्ष है दोस्तों। और दोस्तों टोटल 24 फसलों पे MSP जारी किया जाता है, लेकिन वर्तमान में सरकार केवल 22 फसलों पे जारी कर रही है। और जो CACP है दोस्तों ये 1965 से शुरू हुआ था, और दोस्तों हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री या हमारे किसान मंत्री जो हैं उनका नाम है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों तो MSP याद रखना 1965 और CACP कृषि लागत मूल्य आयोग दोस्तों, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस,
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस जो है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो एक बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो दोस्तों आपको पता होगा 24 फसलों पर जारी किया जाता था, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके लिए गन्ना आयोग जो है इसे जारी करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ISO प्राप्त पहला महिला पुलिस स्टेशन, जिसको ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। दोस्तों ISO की बात करूं मैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है 23 फरवरी 1947 को लंदन में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो पहला महिला पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल बन चुका है दोस्तों। यह ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करता पहला पुलिस स्टेशन बन चुका है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पहला महिला पुलिस स्टेशन भारत का, उसका नाम है कोझिकोड जो केरल में स्थित है। जबकि पहला महिला रेलवे स्टेशन उसका नाम है मादुंगा, ये दोस्तों मुंबई में स्थित है दोस्तों। अब कुछ महिलाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में पहली महिला भारतीय उच्चायुक्त, जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंक में पहली बार महिला गवर्नर बनी है मिशेल ब्लॉक, दीपिका मिश्रा जो है दोस्तों पहली महिला वीरता पुरस्कार इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी बन चुकी है, सुरेखा यादव वंदे भारत की पहली महिला पायलट, शिवांगी सिन्हा राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, अवनी चतुर्वेदी सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023, शिवा चौहान बड़ा नाम सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम में है दोस्तों, जिसको हमने आजाद करने के लिए दोबारा से कब्जा करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अगला सुरभि जखमोला का नाम याद रखना, भूटान में हमने BRO के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है सुरभि जखमोला को, क्योंकि भूटान में हम एक परियोजना पे काम कर रहे हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, उसमें सुरभि जखमोला को अपॉइंट किया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं लौह अयस्क। लौह अयस्क मतलब आयरन और। आपको तो भारत जो है लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे नंबर पे दोस्तों, जबकि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क उड़ीसा और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है दोस्तों। लौह अयस्क की जब भी मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले चंद्रपुर रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है, दुर्ग और बेलाडिला ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंझर और मयूरभंज ये उड़ीसा में दोस्तों, सिंह भूमि जो है दोस्तों ये झारखंड में है, सिंह भूमि दोस्तों झारखंड में है, चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख, बेलारी और चिकमंगलूर, कुंद्रेमुख, चित्रदुर्ग और बेलारी ये सब के सब दोस्तों कर्नाटका में है। बहुत फेमस है दोस्तों, यहां से बेलाडिला, सिंह भूमि, कुंद्रेमुख कर्नाटक का ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मैंने आज आपको कहा था एक अलग तरीके से कोशिश कर रहा हूं आप तक नई नई चीजें देने की, नई तरीके से नोट्स देने की। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा बार बार यही कहना है कि आप कमेंट कीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा विश्वास मिलता है। मैं समझ सकता हूं अभी मैं आपकी बहुत सारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं लगातार प्रयासरत हूं कि मैं आपके लिए रोज नया कुछ ना कुछ लेकर आया हूं और आपके लिए केवल स्टैटिक करंट नहीं बल्कि कंप्लीट जीएस का पैकेज और हिंदी का पैकेज मैं आपको दे सकूं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान। और इस पोर्टल में जो हमारा चंद्रयान पार्ट 3 मिशन था या जो हमारा अंतरिक्ष मिशन है उसकी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
और ये काम दिया गया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को ये काम दिया गया है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है दोस्तों। और आपको पता होगा दिनेश सकलानी जो हैं इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों अपना चंद्रयान पोर्टल, चंद्रयान की बात करूं तो चंद्रयान पार्ट 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2023 में। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा था और विश्व का भारत पहला देश बन चुका है। और जहां पर हमारा चंद्रयान पार्ट 3 उतरा था उस जगह का नाम शिव शक्ति है दोस्तों। ये रॉकेट जो हमने यूज किया था उसका नाम है LVM-3M4, जिसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो था उनका नाम था पी वीर मथुवेल। दोस्तों ये जो लॉन्च हुआ था चंद्रयान पार्ट 3, ये इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्थित है, जहां पर पुलिकट झील भी स्थित है। दोस्तों इसरो की बात करूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और सोमनाथ जी इसके चीफ हैं। दोस्तों अभी इसरो ने बहुत बड़े लक्ष्य रखे हैं, जिसमें पहला लक्ष्य रखा गया है स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन। हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन होगा और दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन। हमारा स्पेस में एक बहुत बड़ा मिशन होगा मानव अंतरिक्ष, और ये दोनों के दोनों लक्ष्य जो है इसरो 2035 तक कंप्लीट करेगा। दोस्तों इसरो बहुत बड़ा नाम है, जैसे भारत में इसरो है वैसे अमेरिका में दोस्तों नासा है, जापान में जाक्सा है, रूस में रोसकॉस्मोस है और आपका पाकिस्तान में पाक्सा है दोस्तों। तो ये सबके सब स्पेस एजेंसीज है। आपको तो दोस्तों स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगर मैं दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूं तो 1998 में स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्टैब्लिश किया था रशिया और अमेरिका। इन दोनों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। जबकि अभी आपको पता होगा चीन ने भी अपना स्पेस स्टेशन बना दिया है, जिसका नाम है दोस्तों तियोगांग जो है दोस्तों ये चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। रूस और अमेरिका का दोस्तों 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक 15th ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो 2023 में आया है, इसको मर्सर इंस्टीट्यूट जो है जारी करता है। और इसमें भारत जो है ये आपका भारत देश जो है दोस्तों ये आपका 45 रैंक पे भारत है, 45 रैंक पे भारत है। जबकि टॉप 1 रैंक पे दोस्तों नीदरलैंड है, टॉप 1 रैंक पे नीदरलैंड है, 45 में भारत है, 46 में फिलीपींस है और 47 में अर्जेंटीना है दोस्तों वैश्विक पेंशन सूचकांक में। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर नीदरलैंड जो टॉप 1 रैंक पे है, नीदरलैंड जिसकी कैपिटल एमस्टर्डम है, नीदरलैंड जिसने लॉलैंड कहते हैं, सबसे निचली भूमि भी कहते हैं। नीदरलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है। और नीदरलैंड में द हैग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। दोस्तों यहां पर मैं बात करूं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना ब्रिक्स में अभी 2023 में शामिल हुआ है। ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल हो गए हैं, 6 नए देश, 5 तो पहले थे, 6 में अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। अर्जेंटीना में दोस्तों पेंटागोनिया डेजर्ट है, बहुत फेमस है पेंटागोनिया डेजर्ट। और अर्जेंटीना में ही एकांगुआ पर्वत चोटी है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी
एकांगुआ अर्जेंटीना में स्थित है। अब कुछ इंडेक्स दोस्तों अर्जेंटीना में, इसके साथ साथ एक और की पॉइंट है, ग्रान चाको जो है ये दलदली भूमि है जो अर्जेंटीना में, वेटलैंड जो लैंड है ग्रान चाको उसका नाम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 40 नंबर पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 67 पे है। वैश्विक शांति एवं प्रसन्नता सूचकांक दोनों में भारत 126 में, पीस में भी और हैप्पीनेस में भी। अगला दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 161 पे है। हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक भारत 111 नंबर पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट सूचकांक भारत 127 नंबर पे है। फीफा रैंकिंग में भारत 99 पे है। इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत 87 पे है। जबकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 8वीं रैंक पे है। ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों। और जो 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक है भारत 45 में है और पहले नंबर पे नीदरलैंड है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कटी बिहू महोत्सव जो अक्टूबर में होता है और ये नई फसल चावलों की कटाई के लिए होता है। ये अभी हाल ही में असम में हुआ है। असम, आपने बिहू उत्सव सुना होगा दोस्तों। बिहू उत्सव साल में 3 बार होता है। पहला जनवरी फरवरी उसे माघ बिहू कहते हैं, अप्रैल वाला रंगोली बिहू कहते हैं और अक्टूबर वाला कटी बिहू कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है जो असम में नई फसलों की चावल की कटाई के टाइम पे ये उत्सव होता है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि आज मैं अलग तरीके से आज भारत में खनिज पदार्थों पे चर्चा कर रहा हूं, मिनरल्स पे, तो यहाँ पे मैं लाया हूं तांबा। आपको जब भी दोस्तों तांबे की बात करूंगा जिसे हम कॉपर कहते हैं, तो चिल्ली में चुकीक माटा की खान जो है याद रखना है। चुकीक माटा की खान जो है ये चिल्ली में जो है विश्व की सबसे बड़ी खान है दोस्तों कॉपर की। और भारत की बात करूंगा तो खेतड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेतड़ी और सिंघाना ये दोनों के दोनों झुंझुनू जिले में है और ये राजस्थान में फेमस है। तरेगांव और मलाज खंड ये मध्य प्रदेश में दोस्तों। सिंह भूमि में मोसाबानी और धोवानी दोनों झारखंड में फेमस है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपका तांबे का भंडार होता है वो राजस्थान, दूसरे नंबर पर झारखंड, जबकि उत्पादन में मध्य प्रदेश और राजस्थान। इतना याद रखना दोस्तों कि खेतड़ी जो सबसे बड़ी तांबे की खान भारत में और विश्व में चिल्ली में चुकीक माटा है। अगला दोस्तों बॉक्साइट की बात करूं तो बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा भारत में उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के बोलंगीर और पंचपतमाली, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स मंडला जिले वाले में, गुजरात में कच्छकरण और जामनगर में, तमिलनाडु में कोली की पहाड़ी में और झारखंड में पलामू में दोस्तों बॉक्साइट के भंडार में टॉपन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात है, जबकि उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड और गुजरात है। दोस्तों ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत सारी चीजें मिले होंगे। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले होंगे और अब चलते हैं 5 बड़े क्विज के क्वेश्चन। फटाक से आप आंसर देंगे और बनेंगे विनर और दिवाली का धमाका है दोस्तों। अब हमने दिवाली से पहले इतना नॉलेज गेन करना है कि क्योंकि अब जो भी हमारा एग्जाम होगा वहां पे हर हाल में सफलता पानी है। चलते हैं 5 टॉप क्वेश्चन की ओर। सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत आंसर दीजिए और बनिए विनर। अब दोस्तों आज के 5 बेहतरीन क्वेश्चंस और अब आप दीजिए आंसर और बने फटाक से विनर। टॉप 3 बच्चे बनेंगे विनर। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस कब आया था? 1990, 1991, 1992, 1993। सेकंड क्वेश्चन, अब्दुल कलाम भारत रत्न कब दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम को? ऑप्शन ए 1994, 1995, 1996, 1997। भारत में 16th नवरत्न कौन सी है? राइट्स ए लिमिटेड, इरकॉन ऑप्शन बी, ओबीएल ऑप्शन सी
और डी ऑप्शन डी जो है RBNL। क्वेश्चन नंबर 4 है भुखमरी सूचकांक, हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 97, 99, 112, 111। पांचवा क्वेश्चन है 54 टाइगर रिजर्व कौन है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, रामगढ़ राजस्थान और वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश। जो भी आपको लगता है, जो आंसर आपको सटीक लगते हैं, फटाक से आंसर दीजिए और बनिए विनर। और ऐसे आदि सर की क्लास में बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।